हेलो फ्रेंड, मैं कविता मेरे कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ होली और दिवाली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। यहाँ पे हम बनाएंगे गुजिया। हम नॉर्मल गुजिया तो बनाएंगे ही, साथ में हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल गुजिया। जिस तरह से हलवाई चाशनी वाली रस भरी गुजिया बनाते हैं, वो गुजिया भी आज हम सीखेंगे। तो आज हम अपने वीडियो में बनाने वाले हैं दो तरह की गुजिया, एक नॉर्मल गुजिया और एक रस भरी गुजिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मैदा। यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे रस भरी गुजिया। तो रस भरी गुजिया का हम आटा लगा रहे हैं। यहाँ पे 1 कटोरी मैदा में हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल करके अच्छा सा मोयन दे देंगे। आटे में मोयन देने से हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती है। अगर हो सके तो आप मोयन घी से दीजिए। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। घी से मोयन देने पे गुजिया और ज़्यादा खस्ता बनती है, पर कोई बात नहीं, अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल से भी मोयन दे करके बना सकते हैं। हमें आटे में ऑयल डालना है और उसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारे आटे की एक मुट्ठी ना बन जाए। जब आटे में मुट्ठी बनने लगेगी, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एकदम कड़ा डो तैयार कर लेंगे। हमें गुजिया के लिए कड़ा आटा गूंथना होता है। अगर हम आटे को नरम गूँथेंगे तो हमारी गुजिया में ढेर सारे बबल्स आ जाएंगे। तो इसलिए गुजिया के लिए जो हम आटा गूँथेंगे उसे हम कड़ा आटा गूँथेंगे। ये हमारा आटे का डो तैयार हो गया है। अब हम अपने सादा वाली जो हमारी रेगुलर गुजिया होती है ना, उसके लिए भी आटा तैयार कर लेते हैं। इन दोनों आटे में से थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो नॉर्मल गुजिया का हम आटा गूंथते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हैं, और जो रस भरी वाली गुजिया का हमने आटा लगाया है उसमें थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा डाला है। बाकी कोई फ़र्क नहीं है। इस आटे को भी हम अच्छे से मोयन कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल करके हम आटा का डो तैयार कर लेंगे। दोनों आटा हमें टाइटली ही गूँथना है। दोनों आटा कड़क होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम रस भरी गुजिया के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है और आधा कटोरी उसमें पानी डाला है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और चीनी को लगातार चलाते हुए उसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए हम चाशनी में डालेंगे इलायची। तो इलायची को आप कूट करके चाशनी में डाल दीजिए। चाशनी में अब उबाल आ गया है। चाशनी देखने में काफ़ी गंदी लग रही है, तो मैंने चाशनी को साफ़ करने के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच दूध मिलाया है। चाशनी की सारी गंदगी दूध के साथ उबल के ऊपर आ गई है। अब हम चम्मच की मदद से सारी गंदगी को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने इलायची को पहले डाल दिया था, तो गंदगी निकालते समय इलायची भी बाहर आ गई है, तो मैंने फिर से बाद में इलायची को कूट के डाला है। आप जब भी चाशनी बनाएं सबसे पहले उसे अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ही उसमें कोई फ्लेवर ऐड करें। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे जिससे कि हमारी चाशनी में क्रिस्टल ना बने। चाशनी हमें एक तार की चाहिए, जैसे हम जलेबी की चाशनी बनाते हैं, गाढ़ी वाली चाशनी हमने तैयार की है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गुजिया तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फिर से इलायची को चाशनी में डाल दिया है। अब हम गुजिया तैयार करने के लिए गुजिया की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। उसमें हम सूखे हुए नारियल को घिस करके मिलाएंगे और साथ ही हम उसमें डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। गुजिया में चिरौंजी ज़रूर जाती है। चिरौंजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गुजिया का, तो आप इसमें चिरौंजी ज़रूर डालें। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप जब भी गुजिया बनाएं तो उसमें चिरौंजी ज़रूर डालें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मावा मैंने बिना चीनी वाला लिया है और मैं इसमें चीनी भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इस गुजिया को हम चाशनी में बनाने वाले हैं तो चाशनी अंदर तक जाती है, तो मैं इस मावे में चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चाशनी वाली गुजिया की फीलिंग में भी चीनी मिला सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं मिलाया है। अब हम अपना गुजिया का डो ले लेंगे। जिस डो में हमने बेकिंग सोडा मिला के तैयार किया था वो हम डो ले लेंगे और उसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे। बॉल हमारी बन गई है। अब हम इसे बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। गुजिया बनाने के लिए हम इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, क्योंकि जो चाशनी वाली गुजिया होती है उसकी लेयर थोड़ी सी मोटी होती है, तो हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अक्सर हम जो नॉर्मल गुजिया बनाते हैं तो उसे हम बहुत पतला बेलते हैं, लेकिन चाशनी वाली गुजिया को थोड़ा सा मोटा ही रखा जाता है। अब हमने गुजिया बनाने के लिए जो पूरी तैयार की है उसमें हम फिलिंग रखेंगे। हाफ हिस्से में हमें फिलिंग रखना है और चारों तरफ से हम पानी लगा देंगे और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इससे गुजिया का शेप बहुत ही अच्छा आता है। आप वीडियो में इसे ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसे अपने हाथों में उठा लेंगे और इसे आपस में ज्वाइन कर देंगे। मैंने यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए किसी भी तरह के सांचे का इस्तेमाल नहीं किया है। हाथों से ही हम अच्छी सी गुजिया बना सकते हैं। किनारे चिपकाने के बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। पहले के समय में गुजिया बनाने के लिए सांचे नहीं होते थे, तो हमारी मम्मी लोग जो है ना वो इसी तरह से गुजिया बनाती थी और उनसे बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनती भी थी। बस इसी तरह से हम सारी गुजिया को भर लेंगे। आप एक बार और देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसे फोल्ड कर लिया है और ये बीच में थोड़ा सा गहरा हो गया है, कटोरी का शेप ले लिया है। अब हम इसमें फिलिंग को भरेंगे और इसे किनारों पे पानी लगाते हुए आपस में चिपका देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो और जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। इस तरह से हम फोल्ड करके सारी गुजिया को तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे भी गुजिया इसी तरह से बहुत अच्छी से फोल्ड हो जाएंगी। हमारी सारी गुजिया इस तरह से तैयार हो गई है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गुजिया को फ्राई करने के लिए गैस की आंच धीमी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे गुजिया को नहीं फ्राई करें, क्योंकि ये मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो मैदे से बनी हुई चीज़ को हम जितना धीमी आंच पे फ्राई करते हैं उतनी ही ये अच्छी होती हैं। हमने गुजिया को धीमी आंच पे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। जब हमारी गुजिया अच्छे से गोल्डन हो जाएगी फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। गुजिया को तुरंत गरम गरम चाशनी में नहीं डालना है। गुजिया को थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे। ये हमारी चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम अपनी गुजिया को एक एक करके चाशनी में डाल देंगे। हमने यहाँ घर पे बनाया है। हलवाई लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, उनके पास बड़े बड़े बर्तन रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने घर में छोटे से बर्तन में भी बिल्कुल हलवाई जैसा गुजिया बना सकते हैं। जब इतनी सारी गुजिया चाशनी सोख लेगी फिर हम गुजिया को निकालेंगे और फिर दूसरे बैच की गुजिया भी हम चाशनी में डाल देंगे। गुजिया को करीब 10 से 15 मिनट चाशनी में रहने दें, उसके बाद बाहर निकाल लें। हमारी हलवाई स्टाइल चाशनी वाली गुजिया तो बनके तैयार हो गई। अब हम अपने दूसरे टाइप की गुजिया बना लेते हैं, जो हमारी रेगुलर गुजिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और उसमें 2 चम्मच रवा डाल करके हम उसे गोल्डन होने तक भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। अब उस मावे में हम भुने हुए रवे को मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आप घर पे मावा तैयार कर रहे हैं तो मावे को रबड़ी की कंसिस्टेंसी तक रखिए और उसके बाद आप उसमें भुने हुए रवे को मिलाइए। इससे आपका गुजिया बहुत ही अच्छा बनेगा। जो गुजिया की फिलिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि रवा जो है वो हमारा थोड़ा सा फूल जाएगा। अब हम इस मिक्स किए हुए रवे में मिलाएंगे थोड़े से कटे हुए बादाम, चिरौंजी और थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल। इसके साथ ही मैंने इसमें पिसी हुई चीनी मिलाई है। चीनी के साथ में ही मैंने 2 इलायची को पीस लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम नॉर्मल गुजिया का फिलिंग तैयार कर लेंगे। अब हम अपना आटे का डो लेंगे और इसके छोटे छोटे से गोलियां बना लेंगे। जो नॉर्मल गुजिया होती है इसे हम थोड़ा सा पतला बेलते हैं, तो हमें इसे नॉर्मल रोटी से भी थोड़ा सा पतला बेलना है। इसके बाद इसमें भी हम एक फोल्ड लगाएंगे और इसमें गुजिया की फिलिंग को अच्छे से भर लेंगे। इसे भी मैंने सांचे से नहीं बनाया है। अब हम इसके चारों किनारों पे पानी लगाएंगे और आपस में इसे चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम नॉर्मल गुजिया को भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, शाम के समय मेरे किचन में थोड़ी सी धूप आती है, तो धूप की वजह से अगर वीडियो देखने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही होगी और या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इस गुजिया में भी सांचे की गुजिया के जैसा ही डिज़ाइन बना लेंगे। एक कांटा चम्मच लेंगे और उसके किनारों पे उसे दबाते हुए हम सांचे की डिज़ाइन वाली डिज़ाइन बना लेंगे। हमारी नॉर्मल गुजिया भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इस गुजिया को भी हमें धीमे आंच पे ही फ्राई करना है और सुनहरा गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने आपको 2 तरह की गुजिया बनाना बताया है। इस होली पे आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। हमारी चाशनी वाली गुजिया भी तैयार हो गई है। हमने इसे चाशनी से बाहर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारी रस भरी चाशनी वाली और हलवाई स्टाइल गुजिया बनके तैयार है। तो इस होली पे आप भी ये गुजिया ज़रूर बनाएं। और ये है हमारी नॉर्मल गुजिया। नॉर्मल गुजिया तो हम लोग अक्सर बनाते हैं, लेकिन इस होली पे इस स्टाइल में ज़रूर बनाएं।